कि आपको भी डेली रूटीन बोलते हुए प्रॉब्लम होता है या फिर आपको भी थोड़ा डर लगता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या क्या इसमें ऐड करूँ, कितना बोलूँ। तो आज हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं डेली रूटीन, और इसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, चाहे आप हाउस वाइफ है, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, तो सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल से, राइट। हम बोलेंगे सबसे पहले तो मैं उठता हूँ, तो इसके लिए हम कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब उठने के लिए आप दो चीज का यूज करते हैं, आप वेकअप का यूज करते हैं, गेटअप का। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेटअप एंड वेकअप? गेटअप क्या होता है? दो चीजें। वेकअप, आप सबसे पहले जब आप उठते हैं तो आपकी आंखें खुलती है, मतलब आप वेकअप करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? गेटअप, मतलब पहले हमारी आंख खुलती है, ठीक है, हम बेड पे रहते हैं लेकिन आंख खुलती है। फिर उसके बाद अब क्या होता है, कुछ कुछ लोग उठते तो 6 बजे, लेकिन बेड से कब उठते हैं? 6:30 बजे। तो वेकअप आपने 6 बजे किया और 6:30 बजे क्या किया? गेटअप। मतलब जब आपकी आंख खुलती है तो उसको हम बोलते हैं वेकअप, दैट वी कॉल वेक अप। गेटअप क्या होता है? जब आप बिस्तर से उठते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? गेटअप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दूसरा होता है, जैसे मैंने कहा मैं 6 बजे उठती हूँ, मैं 7 बजे, तो यहाँ पे आपको यूज करना है एट। आई वेक अप एट 4, आई वेक अप एट 6। लेकिन अगर आपने कहा नॉट फिक्स लेकिन करीब करीब, तो वहां पे हम यूज करेंगे अराउंड। अब अगर आप अलार्म से उठते तो आप कहेंगे आई वेक अप बाय माय अलार्म। नो, आई वेक अप, यहाँ पे वेक अप आएगा। आई वेक अप टू माई अलार्म, यहाँ पे आपको टू लगाना है, तो आएगा आई वेक अप टू माई अलार्म। दूसरा होता है अलार्म बजना। नॉर्मली अगर मोबाइल बजते तो हम रिंग का यूज करते हैं, लेकिन अलार्म के साथ हम किसका यूज करते हैं? गोज ऑफ, तो आएगा माई अलार्म गोज ऑफ। उसके बाद जब अलार्म बजता है तो मैं उसको ऑफ करती हूँ, तो आएगा आई टर्न ऑफ माई अलार्म। फिर हम क्या करते हैं? बेड लगाते हैं। तो बेड लगाने का हम बोलते हैं मेक द बेड, मेक द बेड। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप एट 7, आफ्टर दैट आई मेक माई बेड। उसके बीच में आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? अब नहाने के लिए हम 5 तरीके से बोल सकते हैं नहाने को। नहाना क्या क्या हो सकता है? आई टेक अ शावर, आई हैव अ शावर, टेक अ बाथ, हैव अ बाथ। तो आप अलग अलग 5 तरीकों से आप क्या कह सकते हैं? नहाना, ठीक है। क्या क्या है? टेक अ शावर, टेक अ बाथ, हैव अ शावर, हैव अ बाथ, और तीसरा होता है बैथ। यहाँ पे लिखा नहीं मैंने। जो बैथ होगा वो क्या है? आपका वर्ब है, तो आप बैथ का भी यूज कर सकते हैं, राइट। ओके। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ? टूथपेस्ट करती हूँ, तो आएगा आई पुट ऑन टूथपेस्ट, मतलब मैं ब्रश पे क्या करती हूँ? टूथपेस्ट लगाती हूँ। फिर उसके बाद आई स्पिट आउट द टूथपेस्ट, स्पिट आउट मतलब थूकती हूँ, टूथपेस्ट को थूकती हूँ, तो आएगा आई स्पिट आउट टूथपेस्ट। फिर क्या होता है? ब्रेकफास्ट बनाते हैं। अब इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोले, दैट वी कॉल ब्रेकफास्ट। वी प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के लिए आप टेक का यूज कर सकते हैं, हैव का। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, एट 10। अगर आपको टाइम मेंशन करना है तो यहाँ पे टाइम एट से आप बोल सकते हैं। अब दूसरा होता है व्हाइल आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई यूजुअली वॉच द मॉर्निंग न्यूज। ये बहुत सारों के साथ होता है, खाना खाते खाते मोबाइल चलाते हैं, तो वहां पे जब दो काम एक साथ होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं व्हाइल। व्हाइल आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई यूजुअली वॉच मॉर्निंग न्यूज। इसके बाद क्या होता है? कूला करना। कूला करने को बोलते हैं रिंस माई माउथ। जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो मुंह धोएंगे तो उसको बोलते हैं रिंस, कूला करना। फिर होता है ब्रश आउट माई हेड। बालों पे कंघी करने के लिए आप कॉम का भी यूज कर सकते हैं और ब्रश आउट का भी यूज कर सकते हैं। देन अब तैयार होने के लिए आप दो तरीके से गेट ड्रेस का यूज कर सकते हैं, गेट रेडी, आई गेट ड्रेस्ड, आई गेट रेडी। ग्रैब माई थिंग्स, ग्रैब मतलब लेना, जैसे आई ग्रैब माई टिफिन, आई ग्रैब माई कीज, आई ग्रैब माई नोटबुक, तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे? ग्रैब। आई लीव होम। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप टाइम भी इंक्लूड कर सकते हैं, आई लीव होम एट 7 o'clock, एट 10 o'clock। उसके बाद अब दो तरीके से आप जाते हैं, कैसे? या तो आप पैदल जाएंगे या तो आप स्कूटी बाइक जो भी आपके पास है उससे जाएंगे। अब अगर आप पैदल जाते तो आप कहेंगे आई गो ऑन फुट, लेकिन अगर आप कार बाइक जिससे भी जाते तो आप कहेंगे आई गो बाय। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? बाय। पैदल के लिए ऑन फुट, स्कूटी बाइक होगी तो आई गो बाय बाइक। फिर क्या होता है? हम ऑफिस पहुंचते हैं। अब अगर आप ऑफिस में दो, आपका क्या क्या हो सकता है? अगर आप काम करते तो आप कहेंगे आई वर्क ऑन कंप्यूटर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे आई स्टडी। अगर आप हाउस वाइफ है तो आप कहेंगे आई डू होम चोर्स। होम चोर्स मतलब घर के काम, तो आप यहाँ पे जो भी आप हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। देन आई हैव लंच। लंच करने को बोलते हैं
हैव, जैसे हमने कहा कि ब्रेकफास्ट के लिए आप टेक या हैव का यूज कर सकते हैं, तो आई टेक ब्रेकफास्ट। बनाने के लिए प्रिपेयर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आई यूजुअली हैव, अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है मैं ब्रेकफास्ट में या मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाती हूँ। नाउ हाउ टू से आई टेक ब्रेड ब्रेकफास्ट में, इन माई ब्रेकफास्ट, गलत। तो यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर। आई यूजुअली हैव ब्रेड फॉर माई ब्रेकफास्ट, फॉर माई लंच, फॉर माई डिनर, जो भी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फॉर, ठीक है। तो आप कहेंगे आई यूजुअली हैव, जो भी आप खाते हैं, फॉर माई लंच या फॉर माई ब्रेकफास्ट। आई कम होम, कम टू माई होम। यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस इसलिए लिखे हैं ताकि आपको मैं एक चीज बता पाऊं, जब आप होम की बात करेंगे तो वहां पे टू नहीं आता है, लेकिन जब आपने बताया कि किसके घर, जैसे सीमा के, मेरे, तो वहां पे आएगा आई कम टू माई होम, सीमा होम, तो यहाँ पे तब टू आएगा। नॉर्मल अगर आप बोलेंगे मैं घर जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे जाने के लिए गो आएगा, कम नहीं आएगा, तो आएगा आई गो होम, ठीक है। लेकिन अगर आपको कम बोलना है तो वहां पे कम टू तभी आएगा जब आप बोले कि किसके घर, जैसे आई गो टू सीमाज होम या आई गो टू राम्स होम, तो वहां पे टू आएगा। अब इसके बाद होता है आफ्टर के बाद वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म। आफ्टर गेटिंग होम आई टेक टी, घर पहुंचने के बाद मैं क्या करता हूँ, चाय लेता हूँ। उसके बाद आई ऑपरेट मोबाइल, मैं मोबाइल चलाता हूँ तो आई ऑपरेट मोबाइल, या फिर टीवी देखता हूँ तो आई वॉच टीवी। आई हैंग आउट, हैंग आउट का मतलब होता है घूमना, तो मैं घूमता हूँ तो आई हैंग आउट विथ माई फ्रेंड्स। आई टेक अ वॉक, अगर आप वॉक करते तो आप कहेंगे आई टेक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना बोले तो आएगा आई टेक अ वॉक। फिर टाइम अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो आप एट के साथ बोल सकते हैं, एट 9 आई टेक डिनर। इसके बाद क्या होता है, अब फाइनली आप सो जाते हैं। जब हमने शुरू किया हमने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल, जब खत्म करेंगे तो फाइनली। आप गो टू बेड का यूज कर सकते हैं, हिट द सैक का यूज करते हैं, हिट द है का यूज कर सकते हैं। हिट द सैक हम वैसे तब बोलते हैं जब आप बहुत टायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्सॉस्टेड, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम गोना हिट द सैक, मतलब मैं जाके सीधा सोने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ, राइट। तो आप हिट द सैक का यूज कर सकते हैं, हिट द है का भी यूज कर सकते हैं और गो टू बेड का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद होता है, ये कुछ है जो आप अपना डेली रूटीन में, अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, जैसे मैंने कहा अक्सर मैं क्या करती हूँ, अक्सर मैं क्या करती हूँ, अक्सर मैं टीवी देखती हूँ, तो आई ऑफन वॉच टीवी। जनरली, समटाइम्स, कभी कभी, ओकेजनली, बहुत कम, राइट। वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार तो वंस अ वीक। मंडे, ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पे ऑन लगता है। वैसे डे के साथ भी ऑन 26, ऑन 27, तो वहां पे ऑन लगेगा। अब ये क्या है, ये आप कहेंगे जब आपको बोलना है, जैसे मैंने कहा खाना खाने के बाद मैं ये करती हूँ, तो आफ्टर हैविंग फूड आई डू दैट, या फिर आफ्टर दैट आई डू दैट, राइट। तो आफ्टर दैट का यूज कर सकते हैं। व्हाइल हम तब यूज करते हैं जब दो काम एक साथ हो रहे हो, राइट। और देन, लेटर ऑन, इन सब का यूज कब करेंगे आप, जब आपको बोले इसके बाद में ये करता हूँ। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर।